नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मंडी परिषद के लिए सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे और ये सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपके दो सीरीज अर्थात घटना चक्र से संबंधित हैं, जो कि आपकी बहुत ही बेहतरीन आपकी घटना चक्र जो कि दो सीरीज की है। अगर आपने नहीं लिया है तो ले भी सकते हैं, और अगर नहीं लिया है तो हम आपको यहाँ पर डेली आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आपको जवाब देना है। लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था। क्वेश्चन आपका था यहाँ पर 76 वाला, जो पिछला पार्ट हमारा था कि बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन, ये आपके आवश्यक हैं। जरूरी नहीं है कि आपका प्रकाश ही होना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि बिना प्रकाश के आपके कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके घर पे कोई आपको गमला वगैरह वो करना है, तो क्या घर के अंदर अपने पॉलीथीन में पका वो नहीं जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है आपके अंकुरण के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जब प्रकाश पड़ता है तभी सभी प्रकार के विटामिन उसको मिल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है असेंबल का कार्य है। असेंबल का कार्य है, तो असेंबल का कार्य क्या होता है? तो आपका यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब होगा आपका सी नंबर। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा परिवर्तित, अर्थात असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबल होता है, अर्थात असेंबल का कार्य होता है, जिसे प्रोग्राम को मशीन भाषा के रूप में आपका रूपांतरित करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किसको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता था? तो सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जानते थे? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो ये आपके थे सी नंबर, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खां। और ऐसे पहले आपके विदेशी थे जिनको आपका भारत रत्न भी दिया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। उन्हें बादशाह खां के नाम से भी पुकारा जाता था। और उन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना भी किया था, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है ना? तो याद रहेगा आपका सीमांत गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित समाधि स्थलों में संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात यहाँ पर कुछ महापुरुष हैं और उनसे संबंधित कुछ आपके घाट हैं, तो कहाँ पर इनकी समाधि है या नहीं है, अर्थात कौन सा यहाँ पर गलत है? तो देखिए, जो महात्मा गांधी की जो समाधि बनी है आपकी राजघाट में बनी है। इंदिरा गांधी जो कि आपकी शक्ति स्थल है, ये भी आपका सही है। राजीव गांधी जो कि आपका विजय घाट है, ये आपका गलत है। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है क्या? वीर भूमि नाम है। क्या नाम है? वीर भूमि नाम है, अर्थात यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर गलत होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहाँ है? तो महाप्रयाण घाट। ठीक है, प्रयाण घाट आपका ये उनकी समाधि स्थल है। ठीक है, समझ गए होंगे चारों क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? एबेल पुरस्कार आपने सुना होगा, और एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी याद रखना कि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार को गणित का ही नोबेल माना जाता है। ठीक है, गणित का नोबेल किसे मानते हैं? एबेल का मानते हैं। यहाँ पर 80 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, गणित। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अर्थात WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कई बार पूछा भी गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 जनवरी। लेकिन 1 जनवरी कौन? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात आती है कि WTO के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संगठन कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अर्थात ICO का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आपने नाम सुना होगा, जो मॉन्ट्रियल है आपका कनाडा में स्थित है। ठीक है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका होता है ना, तो आपका कहाँ पर है, कनाडा में है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1994 में हुई थी। क्या हुई थी, 1994। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर मंडी परिषद की जो तैयारी हो रही थी तो उसके प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो प्लेलिस्ट में कम से कम आपके यहाँ पर 85 पार्ट आपके बन चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लगातार डेली 2-4 प्रैक्टिस सेट खत्म करिए ताकि एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट भी हो पाए। ठीक है, हमने यहाँ पर आपके लिए काफ़ी मेहनत कर दिया है कि अगर आप वीडियो ना भी बनाए तब भी आपका सिलेबस लगभग यहाँ पर हमने जितना प्रैक्टिस सेट हो सकता है हमने कंप्लीट करा दिया है। और लास्ट आपकी यहीं पर घटना चक्र बची है जो कि हमको यहाँ पर सॉल्व कराना है, और ये भी आपकी मंडी परिषद से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो करंट से रिलेटेड रहेगा। एग्जाम के समय हम आपको करंट से रिलेटेड ही जीएस पढ़ाते हैं जो करंट से संबंधित होती है। तो जो अब आने वाली है 2-4 दिन में आपकी सीरीज मिलेगी जो कि आपकी किससे होगी, करंट से रिलेटेड होगी जीएस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। ये क्वेश्चन आपका वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है ना, तो कौन सी नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा की बात करें तो वोल्गा नदी हमारे जो यूरोप है तो यूरोप की महत्वपूर्ण नदी आपकी है वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर जो कि कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये आपकी यूरोप में भी है आपकी है और आपके एशिया में भी आपकी कंबाइंड में आपके होती है, जो कि आपकी कौन सी झील है, आपकी कैस्पियन, विश्व की एकमात्र ऐसे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स में शामिल झील है, अर्थात ग्रेट लेक्स में शामिल झील कौन सी है। यहाँ पर 84 का जवाब ए नंबर हो जाएगा। जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील आपकी शामिल है जो कि ग्रेट लेक्स में शामिल है। अर्थात जो कौन कौन और भी शामिल हैं, 3 में से और भी शामिल है जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, जैसे कि आपकी सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ओंटारियो झील है, इरी झील है। इनमें से सभी जो सर्वाधिक बड़ी है तो सर्वाधिक बड़ी झील आपकी कौन हो जाएगी, सुपीरियर झील। तो ये सब ग्रेट लेक्स में झील है। ये सभी लगभग आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं, ये सभी आपकी अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, आपका पश्चिम बंगाल, अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल करता है भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादन मतलब कि बाद में आपका गेहूं उत्पादन करता है, अर्थात उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। हरित गृह प्रभाव के लिए अर्थात यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग या कह सकते हैं हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। तो कौन सी गैस है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात पृथ्वी पर जब टेम्परेचर बढ़ता है वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हरित गृह प्रभाव होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे प्रकाश जो आता है वो ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर पैदा करता है। ठीक है ना, इसी कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो हरित गृह प्रभाव का कह सकते हैं मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहीं पर अगर बात करें ओजोन गैस की तो ओजोन जो गैस होती है ओजोन गैस के लिए होती है CFC, जो मुख्य महत्वपूर्ण उत्तरदायी होती है उसको क्षरण के लिए। 87 क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक मिलती है। तो भारत से सर्वाधिक सीमा कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन यहाँ पर बांग्लादेश नहीं दिया गया है, लेकिन हमने आपको जब बोर्ड में पढ़ाया था, लाइव पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि हमने एक ट्रिक बताया था जो कि बहुत पुरानी ट्रिक है, सभी यूट्यूबर यही बताते हैं। ठीक है, क्या बताए थे, मेरे बचपन का सपना। ठीक है, बचपन का सपना क्या है, MBA। अर्थात यहाँ पर जो सबसे बड़ा है तो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद चीन है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इसका मतलब आपका सी मिल रहा है यहाँ पर चीन। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, चीन हो जाएगा। मतलब जो हमारा एक क्रम था तो क्रम आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग था। ठीक है, जो हमने ट्रिक बताई है ये आपके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग था, तो सेकेंड नंबर आपका कौन पड़ेगा, चीन पड़ता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि आपकी IQ पर डिपेंड कर रहा है, कह रहा है कि एक क्रोधित ग्राहक आपकी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक से अपनी शिकायत बताने के लिए मिलना चाहता है, आप क्या करेंगे। तो भाई आप क्या करेंगे इस स्थिति में। 88 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर आपका,
तो सी नंबर आपका है अपने वरिष्ठों के परामर्श के अनुसार उनकी शिकायत दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके IQ पर डिपेंड करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट आपका इसी संबंधित आपका दिया गया है कि यदि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं जो अपना रास्ता भूल गए हैं तो आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा और फिर आप पाएंगे कि जो ज़्यादा पॉजिटिव जात का आपका क्वेश्चन दे रहा है वो आपका कौन हो जाएगा। तो उनके गंतव्य के बारे में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करके उनका सही मार्गदर्शन करना। ऐसा नहीं कि इस साइड से चले जाओ, उस साइड मुड़ना, उस साइड से उस साइड मुड़ना, मतलब कि ऐसे नहीं, मतलब जो शुद्धता होता है उसको आपको बताना फर्ज होता है, मतलब पॉजिटिव जाना है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि हाल ही में किस राज्य ने नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपके करंट है जो कि आपके 10 क्वेश्चन है। वैसे हमने ये 10 क्वेश्चन आपके अपने यूट्यूब चैनल जो कि ओनली UPSSC बाई पर बाई, ठीक है, हमारा दूसरा चैनल है ओनली UPSSC बाई देव पर, वहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया है करंट अफेयर जो कि इससे घटना चक्र से संबंधित है आपकी मंडी पर्सन 2 सीरीज की, तो वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान जो लॉन्च किया है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो 90 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा महिला सुरक्षा एवं उनका कल्याण करना होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अगस्त 2018 में किस भारतीय वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का अध्यक्ष चुना गया है, तो किसको अध्यक्ष चुना गया है, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात प्रोफेसर नंदुला रघुराम का। ठीक है, इनको नाइट्रोजन पहल का क्या अध्यक्ष चुन लिया गया है, प्रोफेसर नंदुला रघुराम को चुन लिया गया है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 92 नंबर कि 19 फरवरी 2018 को कौन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन चुकी हैं। ये 19 फरवरी की बात कर रहा है और कई बार ये क्वेश्चन आया भी है। जो आपका मंडी परिषद था, UPPCS था, लोअर PCS जो हुआ था आपका 2018 में, 2016 फार्म में जो पढ़ा था ना, उसका पेपर हुआ था 2018 में लोअर PCS का। ठीक है, तो उसमें भी आपका क्वेश्चन ये आया था, बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन आपका था। तो 92 का जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका जो अवनी चतुर्वेदी थी। ठीक है, इन्होंने 19 फरवरी को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट बनी। उन्होंने गुजरात के जामनगर एयरबेस से अकेले ही MiG-21 कौन सा उड़ाई थी, MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया था अवनी चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुंडलिया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। कुंडलिया बांध किस नदी पर किया गया है, आपका सी नंबर हो जाएगा काली नदी, काली सिंध है। ठीक है, काली सिंध इस पर किया है। और किसने किया है, तो बात आ जाएगी यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में कुंडलिया बांध का लोकार्पण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का शिलान्यास किया है। ठीक है, और यह बांध काली सिंध नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 94 नंबर बिहार नेपाल बस सेवा का प्रारंभ कहाँ से किया गया। तो बिहार नेपाल बस सेवा को जो प्रारंभ किया गया है वो आपका कहाँ से किया गया है, ए नंबर आपका हो जाएगा पटना से। ठीक है, कहाँ से, पटना से। कब किया गया, तो 11 सितंबर 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार ने बिहार और नेपाल के मध्य बस सेवा जो कि भारत नेपाल बस सेवा का शुभारंभ पटना से किया है। ठीक है, पटना से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 95 नंबर हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो याद रखिए इसके पहले आपकी जो विधान परिषद थे 7 राज्यों में थी, लेकिन अब 8 राज्यों में हो गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका। तो ये राज्य कौन है, तो आप उड़ीसा राज्य को पहले ही यहाँ पर चुन लिया गया, अर्थात यहाँ पर 95 का सी हो जाएगा। और इस सितंबर 2018 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा राज्य में विधान परिषद गठित किए जाने की संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया है। और इस परिषद में 49 सदस्य हैं। ठीक है, मतलब इस जो विधान परिषद उड़ीसा की होगी वहाँ पर कितने सदस्य होंगे, 49 सदस्य आपके विधान परिषद के होंगे, जो कि 147 सदस्यीय विधानसभा का 1/3 हिस्सा है। मतलब कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 147 हैं आपके उड़ीसा के। उसका आपका 1/3 हिस्से हैं वो आपके कितने होंगे, लगभग 49 होंगे, जो कि उड़ीसा के विधानसभा के सदस्य होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगस्त 2018 में किस राज्य में सभी धार्मिक पुस्तकों के अनादर पर आजीवन कारावास अर्थात उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कोई भी धार्मिक पुस्तक पर अगर कोई अनादर करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास के लिए यहाँ पर सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ये आपका राज्य कौन बन गया है, तो ये राज्य आपका है यहाँ पर जो पंजाब है, अर्थात यहाँ पर 96 का यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर कोई भी आपका हो, कोई भी आप चाहे मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहिब हो या भगवत गीता हो गई या पवित्र कुरान हो गई या पवित्र बाइबिल हो गई, कोई भी आपकी पुस्तक अगर कोई उस पर चोट पहुँचाता है तो उसको जीवन कारावास हो जाएगा। 97 आपसे कह रहा है
17 दिसंबर 2018 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने गुजरात में वहां उड़िया सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा किया है। तो इन्होंने कहाँ पर किया है? ठीक है, कहाँ उड़िया सांस्कृतिक, उड़िया होता कहाँ है? अगर आपको ये पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 97 का बी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा जो सूरत है। ठीक है, सूरत में यहाँ पर इन्होंने किया है। और सूरत जो कि इस समय देखा जाए इकोनॉमिक्स दृष्टि से विश्व का नंबर 1 बनने वाला है, और आगे चल के आपका विश्व का नंबर 1 जो बनेगा आपका इकोनॉमिक्स दृष्टि से आपका सूरत ही बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है आपका सूरत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपका है 98 नंबर, कह रहा है कि नवंबर 2018 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर 2018 की बात है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसने जीत लिया? 98 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात जो कि है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने यहाँ पर विश्व शतरंज का खिताब जीत लिया है। तो बात आती है कि यहाँ पर है कहाँ के? ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? नार्वन के हैं, नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि आपका 99 आ गया है। किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पर राजीव गांधी पुरस्कार जो कि 2018 के किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रतिष्ठित प्रदान किया गया है जो कि आपकी पुरस्कार है मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं, और विराट कोहली जो क्रिकेट से संबंधित था। बी नंबर आपका हो जाएगा मीराबाई चानू एवं विराट कोहली, इन लोगों को दिया गया है। मीराबाई चानू वही हैं जिन्होंने क्या किया था कि भारोत्तोलन से संबंधित है इन्होंने, और इन्होंने कई पदक भी जीता है भारत के लिए। और यहाँ पर क्रिकेटर आपके विराट कोहली। और 100 नंबर आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कि अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किए गए संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया, अर्थात अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान के लिए सम्मानित जो चुना गया है, किसको चुना गया है? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 का बी नंबर, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को चुना गया है भारत भारती सम्मान के लिए। अब जो अगला वीडियो होगा, तो अगले वीडियो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान संबंधी क्वेश्चन, जो कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस हमारी बुक के। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे दूसरे चैनल जो कि ओनली UPSSC बाय देव है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली जो करंट अफेयर कराए जाते हैं। लेकिन लगभग जो जनवरी और फरवरी माह के लगभग करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं, इस कारण से अभी वीडियो वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगभग अभी 15 तारीख से वहाँ पर करंट अफेयर फिर से डलने लगेगी, मतलब लगातार वहाँ पर वीडियो आपको अपलोड होते हैं, पूरी कंप्लीट करा दी जाती है करंट अफेयर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये कमेंट करना है 100 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? ठीक है ना। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है कौन सही हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारे कम से कम 85 पार्ट आपके बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।